हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज गाइज हम लोग जा रहे हैं रामलीला देखने द्वारका। तो देखते हैं कौन से सेक्टर में जाएंगे, 10 में या 13 में। तो मिलते हैं भाई। जल्दी से अब मैं रेडी हो लेती हूँ। अचानक से प्लान बना, वो नीचे गाड़ी निकाल रहे हैं तब तक, और हम सब जा रहे हैं। तो आगे देखना, अभी निकल रहे हैं बस। तो ये गाइज हम लोग निकल चुके हैं घर से, और भाई हमने बस ली थी घर से अपनी पानी की बोतल, और पूरी फैमिली का एकदम से प्लान बन गया। आज थी मतलब छुट्टी तो नहीं थी इनकी, इन्होंने ऑफ ले रखा था। फिर बोले कि चलो आज घूमने चलते हैं, फिर दशहरे के आसपास भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। मैं कहा चलो। तो भाई फिर पापा ने बात कर ली थी वीआईपी पास वगैरह के लिए, और फिर आगे ऐसे ही पापा का और उनका डिस्कशन चल रहा था। तो गाड़ी की कुछ भाई हमने वैसे वीडियो बनाई नहीं, ये कुछ दिखा रहे थे यहाँ पे बीच में। और ये भाई हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे। तो मैं इनको कह रही थी कि व्लॉग में शुरू कर रही हूँ देखो, तो वो उधर निकल गए। फिर मम्मी आ गई थी पीछे से। तो ये लोग हमने पार्किंग में थोड़ी सी पीछे गाड़ी लगा दी थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। दशहरे के पास का टाइम है, और भाई देख सकते हो आप, मतलब रोड खाली करा रखा था। और आज भाई रेखा गुप्ता जी आनी थी यहाँ पे, तो सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। तो ये भाई फिर पापा भी स्टाफ से ही हैं, तो फिर पापा ने यहाँ बातचीत करी, उनसे पूछा, तो तब पता चला था हमें कि रेखा गुप्ता जी की सिक्योरिटी में आज थोड़ी सी टाइट हो रखी है। तो फिर यहाँ से थी वीआईपी पास की एंट्री। फिर हमने उधर देखा एंट्री करके, तो उधर कुछ अभी शुरू नहीं हुई थी रामलीला वगैरह। हमने सोचा चलो तब तक अंदर मेले में घूम लेते हैं। तो यहाँ से हमने कर ली थी मेले में एंट्री, और भाई भीड़ थी बहुत ज़्यादा। वैसे भाई बहुत सारी मतलब चीज़ें थी, तो भीड़ को देखते हुए सब अपने बच्चों को और अपने सामान को अच्छे से भाई कैरी करे हुए थे, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का नहीं था। तो इसीलिए तो हमने एंट्री कर ली थी भाई। वैसे सिक्योरिटी बहुत ही टाइट थी, आज कुछ ज़्यादा थी। तो ऐसे ही घुस गए थे हम। तो यहाँ पे भाई स्टॉल्स लगी होती है, सबको पता है, खाने पीने की भी। वैसे भी किसी को कुछ सामान लेना है तो ये यहाँ पे सेल लगी हुई थी भाई, क्रॉकरी के सामान की। बहुत अच्छा सामान था। वैसे अगर किसी को लेना हो तो भाई लेने वाले देखो ले भी रहे थे, लेकिन हमने कुछ लिया नहीं, हम सिर्फ वैसे देख रहे थे। सेल लगी हुई थी 100-200 और बहुत सारी चीज़ों की। और ये भाई यहाँ पे फिर गेम्स ट्राई कर रहे थे, तो फिर मैंने बोला आप ट्राई कर लो, तो सब कह रहे नहीं चल तू ही ट्राई कर। तो यहाँ पे भाई मतलब कितने भी चांस ले सकते, तो मैंने तो 1-2 चांस ही लिए थे। तो ये थोड़ी सी क्लिप निकाली थी यहाँ पे। तो ये लोग मतलब ऐसा ही था कि किसी को कुछ कैलेंडर दे रहे थे, किसी को डायरी दे रहे थे, समथिंग ऐसे। कुछ स्पेशल गिफ्ट नहीं इन्होंने रखा हुआ था कि भाई जो इसमें ये जो सर्कल था ब्लैक वाला, इसमें बॉल डाल देगा उसको कुछ पर्टिकुलर अच्छा सा गिफ्ट देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि भाई कोई अपनी शौक के लिए यहाँ पे ट्राई करना चाहे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकता था। तो इसलिए मैंने भी भाई ट्राई कर लिया था। फिर मैंने सोचा चलो क्यों टाइम वेस्ट किया। तो बीच में फिर पापा को ये था कि भाई बैठ के हमें रामलीला देखनी है थोड़ी देर, तो हम फिर गए पीछे से रास्ते से। तो तब भी यहाँ पे रामलीला शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि रेखा गुप्ता जी आनी थी, तो उनके चक्कर में थोड़ा डिले हो रहा था इनका जो भी प्रोग्राम का सिस्टम था। तो चेयर्स ऐसे ही खाली थी, मतलब सब आ रहे थे, बैठ रहे थे वेट करके, फिर वापस उठ के मेले में जा रहे थे। तो ऐसे ही वही थोड़ी देर के लिए हम भी बैठे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, सफोकेशन, अनाया रुक नहीं रही थी, तो इसलिए हम वापस आ गए थे। तो ऐसे भाई फिर हमने ये देखी यहाँ पे थोड़ी सी दिवाली डेकोरेशन की चीज़ें। तो यहाँ से कुछ लिया था, तो वो भाई आपको दिवाली वाले व्लॉग में दिख जाएगा। और ये भाई ऐसे ही हम फिर घूमने लगे, तो झूले वगैरह भी ट्राई किए थे। और ये भाई फिर यहाँ पे हमने कप देखे, लेकिन कुछ मतलब ऐसा अच्छा सा नहीं लगा। वैसे देखने में बहुत सारे थे, कलरफुल थे भाई, अच्छे लग रहे थे, पर लेते टाइम इसमें ये चीज़ की अच्छी नहीं लग रही इसमें। ये तो ऐसे करके छोड़ दिया हमने, लिया नहीं कुछ भी यहाँ से भी। बस दिवाली डेकोरेशन की 1-2 चीज़ें ली थी। एक तो भाई मतलब किसी शॉप पे तो प्राइजेस ठीक थे, नॉर्मल थे, किसी पे थोड़ा सा हाईली जा रहे थे। भाई देखो जैसा गुड़ वैसा मीठा। और ये भाई कुछ टॉयज़ की थी, अनाया यहाँ पे टॉयज़ देख रही थी, फिर इसको कुछ समझ नहीं आया ना इसको कुछ पसंद आया। तो देख के ऐसे ये भाई हम स्टॉल्स पे घूम रहे थे। तो इधर ये सामने राजस्थानी अचार था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी जो देखने लायक थी भाई। ये जैसे यहाँ पे ये जो स्टॉल थी, इस पे जो भी सारा सब कुछ था ना, वो गाय का जो गोबर होता है ना उससे बनाया हुआ था। जैसे दिए थे, धूप थी, अगरबत्ती थी, और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें थी।
जो यहाँ पे ये बनी हुई थी। ये यहाँ पे था भाई कुछ वैसे डेकोरेशन के लिए चीज़ें, लैम्प वगैरह, सीनरी थी, वैसे ये थी, बहुत सारी चीज़ें थी इनके पास भी, अच्छी अच्छी यूनिक सी। और अनाया का इधर मन अटका हुआ था ये डॉल पे छोटी सी, और फिर इसने ये ली, इसके ये फर इसको अच्छे नहीं लगे तो इसने निकाल दिए। फिर इसने बोला कि चलो झूलों पे चलते हैं, झूलों पे चलते हैं। तो फिर इसको भाई बिठाया मोर वाले झूले में, और यहाँ पे इसने किया एंजॉय। और हम इसको बार बार बोल रहे हैं, और ये अपना झूला झूलने में इतनी मगन थी, मस्ती में थी कि इसको कोई असर नहीं था कि कोई बोलता रहो। तो भाई यहाँ पे हम लोगों ने फिर झूलों पे स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ हम देख रहे थे कौन से में जाएं। तो इधर फिर हम बीच में एक झूला और था सर्कल वाला, बहुत ऊंचा, उस पर हम बैठे थे, उसकी वीडियो क्लिप हमने नहीं निकाली। तो यहाँ भाई ये थी ट्रेन, और इसमें बैठे थे हम अनाया को लेके। तो हमने सोचा चलो सारे ही बैठ जाते हैं तो ये वही ट्रेन थी, इसमें हम लोगों ने सबने एंजॉय किया। इस पे हम लोग वीडियो बना सकते थे, इसलिए हमने वीडियो बनाई, क्योंकि भाई देखो सब बैठ गए थे तो किसी को फ़ोन देना थोड़ा सा रिस्की लग रहा था, इसलिए। और ये भाई फिर हम एक दो झूलों पे लेके ट्राई, और फिर आ गए थे बाहर नीचे कि चलो अब देखते हैं कुछ खाएं पिए। तो फिर यहाँ भाई हम लोगों ने स्टॉल्स देखी, बहुत सारी खाने की भी स्टॉल थी। बीच में हमने आइसक्रीम ले ली थी, और यहाँ पे भाई मोमोज भी बहुत तरह के थे। और ये देखो ऐसे इस तरीके से स्टॉल्स लगी हुई थी, मतलब बहुत कुछ था खाने की स्टॉल्स में भी, ऑल एंड एवरीथिंग। आप कुछ भी यहाँ से लेके खा सकते हो, चाइनीज़ हो या वैसे कुछ भी। तो हमने भाई अनाया की डिमांड पे ली थी यहाँ पे चाउमीन, और वो इतनी स्पाइसी थी कि भाई अनाया ने ली थी और अनाया ने खाई नहीं। तो फिर इसने एक आइसक्रीम ली, चाउमीन कुछ खा के, और फिर इसने दोबारा से कि मुझे फिर इसी झूले पे झूलना है, तो इसको फिर दोबारा झूले पे बिठा दिया। और ऐसे ही भाई इधर उधर घूमते रहे, और भाई भीड़ बहुत ज़्यादा थी, रात हो गई थी। फिर ये दूसरी ट्रेन थी, यहाँ के अटक गए थे हम लोग। फिर हम लोग निकलने ही वाले थे, यहाँ अटक गए, लेकिन फिर हमने बस यहाँ देखा हम लोग झूले नहीं कि लेट हो रहा है, क्योंकि 11 बजने वाले हो रहे थे और घर भी जाना था। तो ऐसे ही हम लोग भाई करते करते निकल गए थे। और बाहर देखो बिल्कुल खाली रोड है, ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे मेले में इतनी मतलब पब्लिक आई हुई है। और अंदर जाके देखो तो पैर रखने तक की जगह नहीं थी। और भाई फिर हम लोग निकल गए थे ऐसे ही। तो रात को सब लोग सो रहे थे, और हम लोग घूम के आए थे मेला, और हम लोग पहुँच गए अपनी गली में। घर पे हम लोग आ चुके थे, और ये आ चुका है जी हमारा घर, और पेंट वेंट हमारा हो गया है गाइज। बटन बंद कर दी है। तो गाइज हम लोग आ गए हैं घर पे घूम के, और ये हमारे रूम की नई लुक जो आपको अभी नए व्लॉग में दिखेगी। पेंट का काम हो गया है ख़त्म, और व्लॉग्स बना रखे हैं, एडिट करके डालने बाकी है, तो वो वही जल्दी डालूँगी। और अनाया ने एक टॉय लाई है, वो आपको दिखाएगी। अनाया कहाँ झूल के आई? कैसे झूले पे? आजा बता, कैसे झूले पे झूल के आई? ऊपर नीचे वाले बहुत सारे झूलों पे झूल के आई। और ये क्या लेके आए हो आप? ये लाई है अपना टॉय, दिखा दे। लाइट ऑन करो इसकी। ये देखो भाई, ये लाई है, ये तलवार है ना, ये ऐसे वाली कलरफुल। इसको और कुछ पसंद नहीं आया, तो इसने बाहर आते टाइम ये लिया है। और अब आ गए भाई करीब रात की हो रही है, 11 बज गए, 11 साढ़े 11। और अब हम अपना दूध गर्म करेंगे, पियेंगे और सो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको व्लॉग अच्छा लगेगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं भाई एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय। ये देखो जी हमारे पेज पे खुद ही कमेंट नहीं करने वाले पीछे बैठे हैं। बाय बाय।